जय श्री माता जी। हम श्री माता जी के प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखने हैं। अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा चित्त हम अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व की ओर रखेंगे। अपना पूरा चित्त अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे अपने तालु भाग की ओर, अपने सहस्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्रार से हम अपना चित्त राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी लेफ्ट साइड संतुलन में लाइए। अब हमें अपना राइट हैंड अपने गोद में रखना है और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करना है। अपना पूरा चित्त हम अपने राइट हैंड से धीरे धीरे अपने सहस्रार की ओर लेके जाना है और सहस्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित करेंगे। यह भी क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी राइट साइड संतुलन में लाइए। अब हमें अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखने हैं। माँ की बिंदी की ओर देखना है और धीरे धीरे हमें आंखें बंद कर देनी है। अपना पूरा लक्ष्य, पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और आंखें बंद ही रखेंगे। हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड पे अपने स्टमक पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हमें अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखना है, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में
विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अब हमें अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, अपने आज्ञा चक्र पर रखना है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने मेरे सहित सबको पूरे हृदय से माफ कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हमें अपना राइट हैंड अपने सहस्रार पे, अपने तालु भाग पे दबा के रखना है और धीरे धीरे अपने तालु भाग पे हम अपना राइट हैंड क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिशक्ति हो। आप ही साक्षात श्री सहज योगदायिनी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें परमेश्वरी प्रेम शक्ति से एकरूप कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पे और अपने तालु भाग पे रखते हुए इसी अवस्था में ध्यान में जाएंगे और माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। मक्का में एक काले पत्थर के चारों तरफ प्रदक्षिणा डालने की बात की, वो क्यों करे? उस पत्थर की क्या विशेषता थी? उस पत्थर में क्या बात थी जो कह रहे थे मूर्ति पूजा मत करो तो उस पत्थर के चारों तरफ क्यों घुमाते हो? उसकी वजह यह थी कि मक्का में मक्केश्वर शिव है, वो शिव है, मक्केश्वर शिव है। लेकिन अब कैसे जानिएगा आप कि वो मक्केश्वर शिव है? आप कैसे जानिएगा कि स्वयंभू मूर्ति कौन सी है? आपके पास कोई साधन नहीं। इसीलिए जब ये कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये 6 चक्रों को छोड़कर जब उस चारों तरफ फैली हुई उस दैवी शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब आपके हाथ में ही चैतन्य बहता है। तब आपके हाथ बताएंगे कि क्या सत्य है और क्या गलत है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर पहले ही से बना के रखी, ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं। अब आपके हाथ बता रहे हैं, माने आपके हाथ जानते हैं। ये भी मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब कियामा आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे,
आ गया कियामत। अब इसे प्राप्त करो। कोई पढ़ता भी है कि नहीं पता नहीं। जब हाथ बोलेंगे तो इस हाथ से पता चलेगा कि क्या चीज गलत है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज सत्य है। अब कोई कहे कि मक्का में क्या रखा है, अब हाथ उधर करके देख लीजिए। जो लोग सहयोगी हैं सब देख सकते हैं कि कितने चैतन्य की लहरें। तो कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये आप अपने हाथ पर जान सकते हैं। इसकी इतनी सुंदर व्यवस्था, ये पूरा यंत्र ही हमारे अंदर बना हुआ इतना सुंदर है। और फिर जब ये व्यवस्था हो जाती, जब आप उसे प्राप्त कर लेते, तो कमाल की बात है कि आपके अंदर के दोष अपने ही आप लय हो जाते, क्योंकि आप दूसरी दुनिया में गुजर जाते। आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ, ये जो आपके शत्रु हैं, भाग जाते। हमें तो आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड में जब हमने पहले दिन प्रोग्राम किया था तो वहां 6 ड्रग एडिक्ट्स आए थे। वो लोग ड्रग लेते थे और दूसरे दिन ही वो साफ हो गए। तो ये तो कमाल है, ये कैसे हो गया? पहले पता नहीं, अब तो हमें लेना नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें देखना नहीं। बड़े बढ़िया लोग हो गए, वही आज बहुत कार्यान्वित है और कार्य कर रहे हैं। तो ये जो चीज है कि जो अपने को प्राप्त करो कहाँ है, माने अपने आत्मा को जानो, उसकी व्यवस्था भी हमारे ही अंदर बनाई हुई है। जैसे कोई बड़ी दैवी हमारे यंत्र विद्या है, या कहना चाहिए मशीन है हमारे। और जब ये चल पड़ती, जब ये शुरू हो जाती, तब एक से एक चमत्कार आपको अपने ही बारे में दिखाई दे। कितने शराबी कबाब थे, उन शराब छोड़ दी। कितने ही दुष्ट लोग थे, उन्होंने दुष्टता छोड़ दी। मैं कलियाती में गई तो वहां पर एक माफिया के मुख्य डॉन चीफ वहां थे, तो उन्होंने सहयोग ले ली। भाई कमाल है, इन्होंने सहयोग कैसे ले लिया? कहले माँ वो सहयोगी हो गए, वो आपसे मिलना चाहते। वो आए तो इतने नम्र, बस उन्होंने इतना कहा कि माँ मैंने बहुत गुनाह किए, उनकी मुझे माफी हो जाएगी या नहीं ये बताए। अरे मैंने कहा क्या बात करते, तुमने गुनाह किए वो तो हो गए, भूतकाल में हो गए, पीछे हो गए। आज मैं तुमसे तो बात कर रही हूँ वर्तमान, और वो बात खत्म हुई। अब वर्तमान में तुम क्या हो, तुम आज कहां से कहां हो गए हो, ये देख लो। फिर उसने इतनी मदद की हम लोगों की, इतनी सराहना करी, और एक तरह से बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किस तरह जो माफिया का सबसे वहां मुख्य आदमी था, उसमें ये बदल कैसे आ गया, वो कैसे इस चीज को मान गया। ये घटित हो गया, उसने कुछ उसको लेक्चर नहीं दिया, कुछ उसको समझाया नहीं, बताया नहीं। ये घटना है, और ये घटना इस कलयुग में होना अत्यावश्यक है, क्योंकि उससे आदमी जो है परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब आदमी परिवर्तित हो जाता है तब वो इतना निखर आता है, इतना सुंदर हो जाता है। आज दुनिया को इस परिवर्तन की जरूरत है, और यही परिवर्तन करना ही हम सोचते हैं आप सब सहयोगियों का कार्य है। मैंने तो जहां तक हुआ कि है, मैंने इतने देशों में घूमी फिरी हूं। अब आप लोगों को चाहिए, जो सहयोग में आए हैं या आने वाले, उनको चाहिए कि और लोगों को बचाएं और उनको इस परिवर्तन में लाएं। बहुत से लोग भटके हुए हैं, यानी परमात्मा के नाम पे भटके हुए, धर्म के नाम पे भटके हुए हैं, किसी भी चीज में भटके हुए हैं। उनको जब आप इस अवस्था में लाएंगे, तब आप देखिए उनका रूप कैसे बदल जाता है। अब इतनी सारी यहाँ बत्तियां जल रही हैं, इनका अगर कनेक्शन उसके साथ न हो, मेंस के साथ, तो क्या जल सकती है? इसी प्रकार जब तक हमारा ही
संबंध, जैसे कि ये है, इसका संबंध अगर मीन्स के साथ नहीं हो तो इसका कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार हमारी हालत है कि हमारा संबंध उस महान शक्ति के साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्य ही प्रेम है, ये सत्य ही आनंद है। जब आपका चित्त इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित होता है तो आप एक अलग ही प्रकाशमान व्यक्ति हो जाते हैं। ऐसी व्यक्ति की जो सारे संसार की भलाई कर सकते, सारे संसार में सुख दे सकते। अगर मनुष्य बदल गया तो कौन सी आफत आएगी? सारी आफत तो मनुष्य से ही है। जब मानव ही बदल जाएगा तो कोई सी भी परेशानी, कोई सी भी तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि किसी तरह से जितना हो सके और लोगों की भी जागृति करें और इस जागरण में वो इसे प्राप्त करें। इसको प्राप्त करने के बाद देखिए, मैंने तो यही देखा, न कहीं झगड़ा होता है, न कोई आफत होती है। कोई भी देश के लोग आए, कहीं से भी आए, न कोई मोर्चा बांधता है, न कोई झंडे उछाता, कुछ नहीं। बस एक दूसरे का समागम ही सबसे बड़ा आनंद का सागर है और एक दूसरे से मिलकर ही बड़ा अच्छा लगता है। अपने देश की तो संस्कृति है कि भाईचारा होना चाहिए, सबसे आपसी मिलावा होना चाहिए, हर एक चीज में एक तरह से हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये तो अपनी संस्कृति है। पर फिर विचित्र विचित्र बातें होती गई, ये देश अनेक इसमें विभाजित हो गया और उसलिए इसमें भी बहुत से झगड़े हो रहे हैं। जहां देखो वहीं झगड़े, कहीं जाइए तो एक मोर्चा लिए वो खड़े हैं, तो उधर दूसरा मोर्चा लिए खड़े हैं। और कोई भी बात को लेकर के, इस तरह से कोई सी भी चीज को लेकर के एक गठबंधन करने का और झगड़ा करने का, ये इंसानियत की निशानी नहीं। ये तो जानवर भी नहीं करते, फिर इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान जो है ये सबसे ऊंची चीज परमात्मा ने बनाई है और उसने इतना सुंदर अपने अंदर ये पूर्णतया एक इंतजाम कर दिया, ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप बहुत आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पैसा ऐसा देने से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूं, आप मेरी कुंडलिनी जगाइए। मैंने कहा जनाब, मैं आपको 2 लाख रुपए देती हूँ, आप बातचीत बंद करें, क्योंकि कुंडलिनी को पैसा नहीं समझ रहा। हम धीरे से आंखें खोलेंगे और माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करेंगे और नमस्कार करके अपने दोनों हाथ गोद में रखेंगे। जय श्री माता जी।